नमस्कार और स्वागत है आपका सिंप्लीफाई इंश्योरेंस विद सीईओ के एक और एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट वैशाली वर्मा। आज हमारे साथ हैं एक और प्रॉमिसिंग एंड इंस्पायरिंग लीडर मिस्टर अतुल मेहता, जो गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड में चीफ बिजनेस ऑफिसर के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। गो डिजिट के कोर सेटअप, स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट टीम का हिस्सा होने के साथ साथ उन्होंने वेस्टर्न इंडिया में ज्योग्राफीज एस्टैब्लिश करने और वहां के की बिजनेस कलीग्स को ऑन बोर्ड करने का काम सफलतापूर्वक किया है। आज के एपिसोड में हम मिस्टर मेहता से उनकी जर्नी, गो डिजिट के डायनामिक इकोसिस्टम के बारे में डिटेल में बात करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने यूनिक इंसाइट्स और स्ट्रैटेजीज के जरिए अपने ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी। तो बिना किसी देरी के स्वागत कीजिए मिस्टर अतुल मेहता का और शुरू करते हैं एक इंसाइटफुल और एंगेजिंग डिस्कशन। वेलकम टू द शो मिस्टर अतुल। Thank you. हाउ वाज योर डे? Day was good. Thank you so much. Day was good. Okay. So now, sir, आज हम आप यहाँ पे एज अ गेस्ट इसलिए हैं बिकॉज हम आपसे इंश्योरेंस को और सिंपली समझना चाहते हैं। आई होप यू आर अवेयर अबाउट दिस। बिल्कुल बिल्कुल एंड बीइंग अ लीडर वी हैव सीन दैट यू हैव ब्रॉट क्वाइट अ गुड चेंजेस, काफ़ी अच्छे चेंजेस लेकर आए हैं आप डिजिटली व्हेन आई टॉक अबाउट इंश्योरेंस, है ना? तो सबसे पहले लेट अस कम टू लैंग्वेज। अब एज अ लीडर आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है कि आप लैंग्वेज के थ्रू एक्सेसिबिलिटी लेकर आए इंश्योरेंस में? वैशाली, लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो मतलब आई थिंक हम जब पैदा होते हैं तो हमें पहले घर में एक पर्टिकुलर लैंग्वेज सुनाई देती है, फिर हम उसको समझना शुरू करते हैं, फिर हमारा थॉट प्रोसेस उससे डेवलप होना शुरू होता है, फिर हम स्कूल जाते हैं। स्कूल में हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली 2-3 लैंग्वेज और इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्लटर चालू हो जाता है। फिर सोसाइटी का प्रेशर आता है जिसमें एक लैंग्वेज भारी हो जाती है, दूसरी लैंग्वेज बैक सीट पे चली जाती है, बट ओवरऑल आपकी लाइफ में एक लैंग्वेज बनी रहती है। जी। आपकी जो सारी अंडरस्टैंडिंग है जीवन की, आपकी जो सारी मैं बोलूँगा अच्छी या बुरी बातें, आप जी। उस लैंग्वेज के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं। जी। तो जब आप इंश्योरेंस की बात करेंगे, अगर उसी उसी कंटेक्स्ट में, और अगर मुझे इंश्योरेंस का अगर मैं बेसिक बताऊं तो इंश्योरेंस ऐसी चीज़ है जो बेसिकली अगर मुझे नुकसान होता है और अगर मेरे पास इंश्योरेंस है उस चीज़ का नुकसान की भरपाई करने के लिए, तो मेरी ज़िंदगी शायद बेटर या अच्छी चलेगी। जी। तो भाषा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से मैं सही इंश्योरेंस का जो प्रोडक्ट है, हाँ, of जो course. मेरी प्रॉब्लम है, जो मेरे को कवर चाहिए या जिसके लिए मैं अपने को इंश्योर करना चाहता हूँ जी। या जिसके लिए मैं बीमा लेना चाहता हूँ, अगर मैं भाषा के माध्यम से वो चीज़ समझ सकता हूँ, अपनी रिक्वायरमेंट बता सकता हूँ, सामने वाला जो इंश्योरेंस कंपनी अगर वो अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विस मुझे समझा सकता है मेरी भाषा में, तो आई थिंक मेरा जो जजमेंट है एज अ कस्टमर उसको खरीदने का, जी। वो एकदम सही होगा। जी। बट वहीं पे अगर मैं अपनी भाषा में रिक्वायरमेंट दे रहा हूँ और सामने वाली जो इंश्योरेंस कंपनी है या कोई डिस्ट्रीब्यूटर है वो दूसरी भाषा में, लेट से इंग्लिश में, जी। और मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदी में समझूं क्योंकि मेरे को उतना कंफर्ट नहीं है इंग्लिश में, जी। तो वो दोनों चीज़ों के बीच में ना कहीं कुछ चीज़ें रह जाएंगी, रह जिसको हम जाएंगी। फाइन प्रिंट बोलते हैं। हाँ। और उसकी जो तकलीफ है फाइन प्रिंट की, वो मुझे तब समझ में आएगी जब कोई क्लेम होगा और मुझे ऐसा लगेगा कि यार मैंने तो ये सोचा था कि ये कवर्ड है या मुझे मिलना चाहिए, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। और जी। सामने वाली कंपनी को ये लगेगा जो जिसने मुझे बीमा दिया है कि हमने तो ये लिख के दिया था, राइट। हाँ बट जी। ये कैसे डिमांड कर सकते हैं। जी। आई थिंक एक्सेसिबिलिटी इंश्योरेंस की तभी अच्छे से पॉसिबल है जब वो एक सरल भाषा में सामने कम्युनिकेट हो सके कस्टमर को और उसकी रिक्वायरमेंट हम एज एन इंश्योरेंस कंपनी देख सकें। और आई थिंक कहीं ना कहीं हम लोग मैं जिस कंपनी को बिलोंग करता हूँ, डिजिट इंश्योरेंस, आई थिंक कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज़ को लेके बहुत सेंसिटिव है। ओके। और आई थिंक मैंने जब भी मार्केट में देखा है तो आई थिंक हर इंडस्ट्री में आज की तारीख में हर ऑर्गेनाइजेशन ये कहीं ना कहीं अपने लेवल पे कोशिश कर रही है। सर, अब हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, भाषा की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक सवाल उठाना चाहती हूँ। हमारे टियर 3 टियर 4 सिटीज़ के लिए हमें पता है कि पेनिट्रेशन रेट कम है फिलहाल वहाँ पे। क्या भाषा एक चैलेंज है? भाषा चैलेंज है, बट उससे ज़्यादा बड़ा चैलेंज है आई थिंक कि एज एन इंडस्ट्री या एज इंश्योरेंस कंपनीज या इवन एज डिस्ट्रीब्यूटर्स, क्या हम टियर 3 और टियर 4 को रियली सर्विस करना चाहते हैं, और अगर हम सर्विस करना चाहते हैं तो क्या हमारे पास वो टूल्स मौजूद हैं जिसकी वजह से हम वो सर्विसेज या वो कस्टमर्स को अपने फोल्ड में ला सकते हैं। अच्छा। तो अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल अब डेवलप हो जाता है ऑफ आपके कोर्स। सवाल की वजह से, कि
अगर मुझे मास मार्केट टैप करना है टीयर जी 3 और टीयर 4 में, तो मैं बहुत ज़्यादा एज अ डिस्ट्रीब्यूटर या एज अ मैन्युफैक्चरर इंश्योरेंस कंपनी, मैं बहुत ज़्यादा या तो लोग लगा दूं या बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दूं कि हर जगह ऑफिस है, बहुत जी सारा कॉस्ट में इन्वेस्टमेंट है, और उसके जो रिटर्न्स होंगे फिर वो बहुत धीरे धीरे आएंगे। उसकी वजह से मेरी सर्विस इम्पैक्ट होगी। मैं इनोवेट नहीं कर सकता, कस्टमर ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि खर्चे तो बिजनेस में होते ही हैं। तो अगर मैं कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने खर्चे कम कर सकता हूँ, और वही जो सेविंग है वो प्रोडक्ट को बेटर करने में, और ज़्यादा सर्विसेज अच्छी करने में और स्मूथ करने में, सिंपल करने में लगाऊं। अगर जी कोई ऐप बन गया जिसकी वजह से कस्टमर अपनी पॉलिसी खुद ले सकता है, यस प्रोडक्ट सरल हो गए। टीयर 3 और 4 की बात करें तो हम उस देश के उस भाग की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे शायद एक हेल्थ इंश्योरेंस कस्टमर लेने की कोशिश करेगा जो 50 लाख रुपए का होगा। जी आई थिंक हाँ, वो एक बेसिक लेवल का हेल्थ इंश्योरेंस से शुरू करेगा। हाँ जी हाँ जी फिर वो जैसे जैसे अपने इनकम को ग्रेजुएट करेगा, अपना ज़िंदगी प्लान करेगा, अपनी सेविंग्स प्लान करेगा, तो कहीं ना कहीं ग्रेजुएट इंश्योरेंस में भी होगा। तो ये सब जो बोलते हैं टिकट साइज एक बड़ा आई थिंक प्रोमिनेंट वर्ड है इंश्योरेंस में कि टिकट साइज कितनी है। तो आई थिंक टीयर 3 और 4 के लिए दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक तो टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म और एक स्मॉल टिकट साइज प्रोडक्ट्स जो कस्टमर की सिंपल नीड्स को एड्रेस कर सकें। हाँ तो अगर मेडिक्लेम है तो क्या वो बेसिक चीज़ें कवर करता है? ठीक है अगर उसको कॉम्प्लेक्स करना है तो आज भी किया जा सकता है, और आज कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए शायद वो कस्टमर हमारे पास नहीं आ रहा है एज एन इंडस्ट्री उस हद तक या उस क्वांटिटी में, क्वांटिटी तक क्योंकि वो जी लोग कॉम्प्लेक्सिटी से डरते हैं। उन्हें लगता है कि इंश्योरेंस में तो पता नहीं क्या होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये देना क्या चाहते हैं। तो टेक्नोलॉजी तो अपनी जगह है, बट आपको सरल भाषा में सिंपल प्रोडक्ट देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आवश्यकता उसकी वजह से एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, उसकी वजह से एक्चुअली मार्केट में और कस्टमर्स आएंगे, और उसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स को थोड़ा इंसेंटिव मिलेगा कि वो और ज़्यादा अपना स्प्रेड या रीच बढ़ाएं। सर आपके आंसर से मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट लेती हूँ। आपने कहा कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये जो अनअवेयरनेस और लेट्स से फियर है, आपको ऐसा लगता है क्या ये हमारी जो बहुत टफ टर्मिनोलॉजीज आती हैं, लेट्स से एक कहावत है इट्स फुल ऑफ जार्गन्स जी इफ़ यू से, तो क्या इस वजह से डू वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम? क्या ये एक बहुत बड़ा फियर फैक्टर है एक बिल्कुल बिल्कुल 100%। अगर आप देखें तो अगर मैं आज आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी पकड़ा दूं, तो आपको एक्चुअली टेंशन हो जाएगा कि मतलब मैंने क्या ले रखा है। और अगर मैं आपसे उसमें दो तीन सिंपल सवाल पूछूं कि इसमें क्या आपको कवर्ड है या किस चीज़ का आपको क्लेम जी मिलेगा और किस चीज़ का आपको क्लेम नहीं मिलेगा, एनी नॉर्मल पर्सन, इस रूम में जितने भी लोग हैं, अगर हम इंश्योरेंस से हट जाएं तो वो ढूंढ नहीं सकता। आधे ऑफ घंटे कोर्स तक, ऑफ 1 घंटे तो कोर्स समझ ही नहीं आएगा कि मतलब करना क्या है, जी और वो देख के आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ फंस गए। तो आई थिंक सिंप्लीफिकेशन जो है वो हमने ही नहीं किया एज एन इंडस्ट्री, और आई थिंक उसमें कदम बढ़ाने की बहुत कम लोगों ने कोशिश करी कोशिश किया है। यस इनफैक्ट हम लोग भी, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, हमारा आई थिंक जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सिंप्लीफाइंग इंश्योरेंस है। ओके और वो उसकी जो बुनियाद हमने रखी, उसमें हमने एक बहुत अच्छी चीज़ करी। शुरुआत में हम 14-15 साल के स्कूल के बच्चों को लेके आए हमारे ऑफिस में, और अच्छा हमने उन्हें पॉलिसी वर्डिंग जो स्टैंडर्ड इंडस्ट्री में चलती है वो दी, हम्म और उनको ये बोला कि आप इसमें से पढ़ के हमें ये बताइए, आप आधा दिन लीजिए, पूरा दिन लीजिए, 3 दिन लीजिए, कि इसमें क्या कवर्ड है, और क्या किस चीज़ नहीं का है इंश्योरेंस है, और क्या कवर्ड नहीं नहीं है, है किस चीज़ का नहीं है। और उसमें से जो इंसाइट हमें मिला, मतलब एक जो टीनेजर बच्चा होता है वो जिस तरह से इंटरप्रेट करता है किसी चीज़ को, बहुत डिफरेंट है देन एडल्ट्स। अच्छा और हमें उससे जो इंसाइट मिला, उसमें हमें एक बहुत अच्छा आइडिया आया कि क्यों ना हम एक 1 पेजर बनाएं, इस पूरी जो बोलते हैं ना पोथी है जो कॉम्प्लेक्स चीज़ों की, उसमें नाइस हम एक लेफ्ट में लिखें क्या कवर्ड है, राइट में लिखें क्या कवर्ड नहीं है। गेट और इट वो हमने एक बड़ा सिंपल से चीज़ अपनी हर पॉलिसी के साथ देना शुरू किया, और उसका हमें फीडबैक बहुत अच्छा मिला। वाओ तो वो एक ऐसी चीज़ है जो मतलब सोचने में ऐसा लगता है कि इसमें क्या है, तो कोई भी कर जी सकता है, बट मेरा सवाल है कि किसने किया। जी सो पॉइंट ये है कि अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे चीज़ों को तो डेफिनेटली वो चीज़ बिकेगी भी, और उसका यूटिलिटी भी आएगा, क्योंकि उसके अंदर आपको फिर ये समझ में आएगा कि एज अ कस्टमर मुझे इस चीज़ का क्लेम मिल सकता है, तो मुझे डेफिनेटली आज ये नुकसान हुआ है तो मैं जाके क्लेम करूं। और अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो एटलीस्ट मेरे को ये पता है कि हाँ, ये फलां चीज़ इसमें कवर नहीं थी। नहीं थी अगर मैंने मेडिक्लेम लिया था तो कंज्यूमेबल जो थोड़ा बहुत इधर उधर के ग्लव्स के कंज्यूमेबल आइटम, इंजेक्शन, उस तरह की चीज़ों के जो
छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो टिपिकली मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं देती है कई जगह पे। जी अगर वो लिखा होगा कि ये नहीं मिलेगा बट नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन मिलेगा, तो जब मुझे वो वाला चीज़ नहीं मिलेगी कंज्यूमेबल की, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, बुरा नहीं क्योंकि मुझे पता है। जी और वहीं पे कस्टमर का पेन पॉइंट है, बिकॉज ये जो सारी कॉम्प्लेक्सिटी आती है कि मुझे तो पता नहीं इंश्योरेंस में क्या मिलता है, या हमें लूट लिया, या हमें बताया नहीं, हाँ या मुझे तो कुछ बोला था मिल कुछ और गया। ये इसीलिए आता है क्योंकि कोई वो इनिशियल स्टेज पे कस्टमर को अवेयरनेस नहीं देता। ऑफ ऐसा कोई टूल मौजूद नहीं है बहुत एक्टिवली कि क्या चीज़ कवर्ड है, क्या चीज़ कवर्ड नहीं है, कैसे इसको बेचा जाए। अच्छा आई थिंक ये थोड़ी बहुत सिंपल चीज़ें अगर हम करने लगेंगे तो लाइफ इतनी डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअली। नहीं है। वेल मेरे क्वेश्चन में तो मैंने आपसे इन जनरल एक वो पूछा था, बट आपने आंसर खुद ही, सोल्यूशन खुद ही प्रेजेंट कर दिया। तो मैं आपकी कंपनी के बेसिस में आपसे पूछना चाहूँगी, आप कितना काम कर चुके हैं इस इनिशिएटिव पे? सो देखिए, हम लोग तो मतलब जैसे हमें इस मार्केट में काम करते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन में को करीब 7 साल हुए हैं। जी तो आप ऐसे देखिए कि अगर एक होता है कि आप एक इंश्योरेंस कंपनी है जो 25 इंश्योरेंस कंपनी के साथ 26वीं हैं, या 30 के साथ 31वीं हैं, और एक होता है कि आप ऐसी कुछ चीज़ करना चाह रहे हैं जो बेसिकली किसी ने कभी ट्राई नहीं करी, या आप अलग तरह से उसको प्रेजेंट करना चाह रहे हैं जिसमें एक्चुअली वैल्यू दिखे पार्टनर को, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और वैल्यू दिखे एम्प्लॉय को जो काम करने वाला है, और दोनों का पर्पस वही है कि सामने कस्टमर हो जिसको अच्छी सर्विस को हम जी दे सकें। तो हमने आई थिंक शुरू से ये कोशिश करी कि कस्टमर इज़ फर्स्ट एंड आवर पार्टनर इज एट द सेंटर ऑफ द इकोसिस्टम। जी मतलब अगर पार्टनर होगा तो कस्टमर होगा। तो वो हमने पूरा जो इकोसिस्टम डेवलप किया है, उसके लिए पार्टनर को हमने टूल दिए, जी एक अच्छा सिस्टम दिया जिसमें वो सारे जो इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर में काम हो सकते हैं वो शायद खुद कर सकता है। खुद कर सकते हैं। कोटेशन बना सकता है, अपना कस्टमर की प्रोफाइलिंग कर सकता है, पॉलिसी इशू कर सकता है, क्लेम के बारे में जानकारी ले सकता है, दे सकता है। उसको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके सेल फोन पे, उसके पोर्टल में सब कुछ मौजूद है, तो उसको ईज होती है। जी तो जी जो जी जो मैं बोलूँगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम की वजह से उसका लेट से 8 घंटे के ऑफ दिन कोर्स में बिल्कुल 3 घंटे जाते थे। अगर वो मैं 3 घंटा फ्री कर दूं तो शायद उसकी वजह से जो इंक्रीमेंटल एफर्ट वो करेगा और उससे जो वो कस्टमर्स को इंश्योर करेगा वो शायद हम इंश्योर कर पाएं, जी क्योंकि वही जी चीज़ आपको डिफरेंशिएट करती है। और एग्जैक्टली इस चीज़ पे आपको कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है। आप ऐसे नहीं कि आपने 7 साल पहले कोई चीज़ शुरू करी थी, आज भी वो चीज़ वैलिड है, क्योंकि यू हैव टू बी अहेड ऑफ द कर्व। तो आप उसमें और इम्प्रोवाइजेशन कैसे कर सकते हैं। अभी एआई की बहुत चर्चा होती है, मशीन लर्निंग की बहुत चर्चा होती है, बहुत इंग्लिश है जी बट इसको अगर हम सरल शब्दों में देखें तो क्या ऐसी चीज़ें जो बार बार हो रही हैं, और अगर जी आप उसको ऑटोमेशन में डाल दें, जी तो अगर एक ही तरीके से कोटेशन बनते हैं, तो क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन हमेशा आप डालेंगे और कोटेशन बन जाएगा, जैसे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर। या सो पहले होता था कि पहले मैं कस्टमर का नाम लूंगा, पता लूंगा, सब कुछ लूंगा, उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो कर रहा हूँ। उसको उल्टा क्यों नहीं कर सकते कि आप पहले जिस चीज़ के लिए आए हैं उस चीज़ का प्राइस दाम पता कर लीजिए, अगर आपको लेना वंडरफुल है तो उसके बाद आप सारी डिटेल दीजिए। यस और वो डिटेल लेने के भी तरीके अब मौजूद हैं, इतने सारे इंटीग्रेशंस होते हैं। तो आपका अगर आधार कार्ड है, आपका जी पैन कार्ड है, उससे आप चीज़ें पुल कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी सिंप्लीफिकेशन जो चीज़ें हमें लगती हैं कि ये कौन करता है या आजकल होने लगी हैं, बट आई थिंक हम लोगों ने उस पर बहुत शुरू से काम किया और उसके रिजल्ट्स भी हमने देखे। जी और गली कूचे में आपका प्रोडक्ट जाए, उसके लिए आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए, क्योंकि जी आप खुद एज इंश्योरेंस कंपनी नहीं जा नहीं सकते जा हर जगह। सकते हैं और कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आपको क्यों देखेगा। आज अगर आज आप ट्रॉथ इंश्योरेंस की बात करें, सो इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है, और कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐड हो रहे हैं इस जी पूरे जी जी नेटवर्क में। 100% उनके पास चॉइस है। आज हम उनके एक्सटर्नल कस्टमर हैं जी और उनके सामने कस्टमर्स हैं जो जी इवेंचुअली पॉलिसी लेते हैं। तो अगर आज आप ट्रॉथ इंश्योरेंस एज अ डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं मार्केट में, और अगर आशीष भाई जो इनके प्रमोटर हैं, अगर उनको चूज़ करना है कि मैं अगर कस्टमर के लिए कोई प्रोडक्ट लेके आना चाहता हूँ तो मेरे पार्टनर को क्या सुविधा चाहिए, और अगर वो कोई इंश्योरेंस कंपनी एड्रेस करके दे रही है, तो क्यों आशीष भाई थ्रू ट्रॉथ इंश्योरेंस ये नहीं बोलेंगे कि ओके लेट्स ट्राई दिस। तो हमारे लिए तो ये मतलब इन्वेस्टमेंट है कि अगर हम कंटिन्यूसली सर्विस को इम्प्रूव करेंगे, टेक्नोलॉजी में सिंप्लीफिकेशन लाएंगे, इनोवेशन करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को आगे कस्टमर एक्वायर करने में और आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने में फ़ायदा होगा।
आई थिंक ये पूरा इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन पे चलता है। एग्जैक्टली सर, अब आपकी सिंस हम टेक्नोलॉजी की तरफ आ गए और हमने टीयर 3 टीयर 4 सिटीज़ की भी जब बात की थी, आपने कहा था कि टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। एंड अभी ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म्स, आप खुद का ही देख लीजिए, हम जब बात करते हैं इसकी तो मुझे ऐसा लगता है, या मैं अपनी बात नहीं, मैं और लोगों की बात करना चाहूँगी कि थोड़ा अनसपोर्टेड एंड मिस इन्फॉर्म्ड फील भी करते हैं काफ़ी लोग, क्योंकि इंटरफेस कभी कभार ऐसा होता है कि आप नहीं समझ पाते। एंड हम जब बात करें एज यंग जनरेशन तो हम डिकोड कर लेते हैं, बट जो मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, वो सेल फोन के अभी आदी हुए हैं। बिल्कुल। तो उस तय तक अब आप कौन सी इनोवेटिव सॉल्यूशंस पर वर्क कर रहे हैं ताकि सपोर्ट भी इजी हो जाए, सपोर्ट मिल भी जाए, और इन्फॉर्मेशन जो हम मिस इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो वो उनको ऐसा फील भी ना हो? बिल्कुल, तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आई थिंक एज़ एन इंडस्ट्री करनी चाहिए, बट ऑब्वियसली कुछ लोग ही इसमें इनिशिएटिव लेते हैं। एटलीस्ट हम लोग उस फिलॉसफी के शुरू से कायल रहे हैं, तो हम ये चीज़ में करते हैं। एक है सिंप्लीफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया, जी। अगर आप पॉलिसी वर्डिंग को सिंप्लीफाई कर सकें, वो बड़ी बेसिक चीज़ है। और उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट अगर आपने कर दिया तो आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट बहुत सब्सटेंशियली इंप्रूव कर जाते हैं। जी। दूसरा है एजुकेशन टू योर डिस्ट्रीब्यूटर्स, कि वो क्या बेचने वाले हैं पहले, क्योंकि वहाँ से शुरुआत होती है, As you कस्टमर said, तो बाद में आता है उसके। तो अगर उनको आप छोटे से कुछ बाइट्स दे सकें, आज हम जैसे ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आशीष भाई से मैं बात कर रहा था कि उन्होंने बताया कि हम इसकी अवेयरनेस वीडियोस बनाएंगे, छोटी छोटी रील्स बनाएंगे, इसमें से इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स उठाएंगे, सारे स्पीकर्स के, इतने डिस्टिंग्विश्ड लोग हैं इस पैनल में, तो वो वैसी चीज़ें कि कोई इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जानकारी, कोई फीचर के बारे में जानकारी, कोई समस्या के बारे में जानकारी जिसके लिए इंश्योरेंस लेना चाहिए, ऐसे छोटे छोटे अवेयरनेस वीडियो बाइट कैप्सूल्स दिए जा सकते हैं। तीसरी पॉइंट है कि अगर जो आपका सिस्टम है उसमें अगर आप सब कुछ इस तरह से बनाएं, जिसको हम इंटरफेस बोलते हैं, कि जिसमें आपने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि आप, लेट से अगर मैं गाड़ी के इंश्योरेंस की बात करूं, किसी व्हीकल के, कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और उसके बाद अपने आप कोट आएगा। तो ये एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है, इसके लिए आपको कस्टमर को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको पता है कि मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाला तो उसको सामने दिख रहा है कि क्या चीज़ें हैं, और आप उसको सेल्फ सर्विस वाला एक मेनू दे सकते हैं छोटा सा। अगर क्लेम आया है तो क्या आप कस्टमर को रीच आउट करके उससे उसकी भाषा में बात कर सकते हैं। जी। अब ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एंगल है, मैं 1 मिनट लूंगा इसके ऊपर, जी, कि जी, बिल्कुल। अगर कस्टमर को क्लेम करना है आज, तो वो टिपिकली कस्टमर या तो कोई फॉर्म भरता है, जी। सिग्नेचर करता है। जी। बहुत सारे केसेस में सिग्नेचर कस्टमर के लिए जाते हैं, फॉर्म कोई और भरता है। बाद में पता लगता है कस्टमर ने बोला कि ये तो मैंने लिखा ही नहीं था, तो ये मैंने तो साइन किया नहीं, बट सामने वाला बोलेगा कि सिग्नेचर तो आपके हैं, तो कैसे हो गया ये। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि आप फ़ोन करके बताइए कि क्या नुकसान हुआ है आपको, और आपने जो बोला वही क्लेम फॉर्म है। तो इसमें तो कोई वो नहीं है, बट हमने कॉम्प्लेक्स किया हुआ था उसको कि हमें तो पेपर चाहिए। तो क्या आप ये चीज़ हटा सकते हैं? हाँ। हम रोज फ़ोन पे बात करते हैं, आपको फ़ोन करके बताना है, और आई थिंक मैं ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाऊंगा अगर मेरी कार का नीचे एक्सीडेंट हुआ है, तो आप मुझसे फ़ोन पे पूछेंगे तो मैं बेटर बता पाऊंगा, बजाय इसके कि मैं लिखूं ऑफ कोर्स, हाँ कि जी, वो बिल्कुल, कैसे बिल्कुल। आया, क्या हुआ उसमें। बिल्कुल, यस। दूसरा पॉइंट है कि अगर मैं फ़ोन कर रहा हूँ और कोई मेरे से सामने उसी भाषा में बात कर रहा है, तो कई बार क्या होता है कि यस सर, मे आई हेल्प यू डज नॉट हेल्प अ कस्टमर। डेफिनेटली, वाओ, व्हाट अ पॉइंट। बट अगर मैं सपोज आज मेरा अहमदाबाद हाईवे पे कुछ एक्सीडेंट हुआ है और मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी में फ़ोन कर रहा हूँ, और सामने से मुझे कोई गुजराती में या हिंदी में पूछ रहा है कि क्या आप ठीक हैं, और क्या हम आपके लिए कर सकते हैं, क्या हुआ, और आपने बताया है, और उसके बाद क्लेम इनिशिएट हो गया, तो छोटी छोटी चीज़ें जो कस्टमर को कॉन्फिडेंस देती हैं कि हाँ, मतलब मैं सही हाथों में हूँ। इमोशनल कनेक्शन तो भी बिल्ड। और सबसे बड़ी बात है कि उसने अपनी समस्या आपको बता पाया हो। जी। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए अगेन वही बात वापस से आती है कि जी। बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट अगर हम खुद को कस्टमर के शूज़ में डाल के देखें कि आज हमारे साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे। मैं ये चाहूँगा कि कोई मेरे से फॉर्म ना भरवाए, जी। मेरे से सिर्फ बात सुन ले, और मुझे पता है कि मैं गलत क्लेम नहीं करूँगा, तो वो बिलीव करे जी। कि हाँ, ये लार्जली गलत क्लेम नहीं करेंगे। बट एट द सेम टाइम पीछे फ्रॉड मैनेजमेंट टूल्स और सारे इंजन्स चलते हैं जिसमें आप ये पता लगा सकते हैं कि ये क्लेम में गड़बड़ थी या नहीं थी, या कुछ मैलिफाइड इंटेंशन था। वो सब अलग चीज़ है, बट वो मे बी 4-5% केस में होता है। बट उन 4-5% केसेस की वजह से जो जंजाल हमने बनाया है एज एन इंडस्ट्री, आई थिंक उसको तोड़ने की ज़रूरत है, सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है।
सो इसी पे ऐड ऑन कर दीजिए फिर कि क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं इसके लिए। तो इसमें देखिए मतलब बेसिकली ऐसा है कि अगर आप कस्टमर से पहली बार में सब कुछ इन्फॉर्मेशन सही से ले रहे हैं तो आपको क्लेम के समय पे उससे वापस से वो इन्फॉर्मेशन नहीं मांगनी चाहिए। दैट इज़ वन। दूसरा है कि अगर उसने आपको फ़ोन पे या लिख के भी अगर उसने सब बताया कि उसका नुकसान कैसे हुआ, तो उसके बेसिस पे और आपके पास पॉलिसी है तो आप उसको प्रॉपरली अवेयर करा के कम्युनिकेट करके अपना क्लेम आप सेटल कर सकते हैं। राइट। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को करनी चाहिए। और इसमें जो गैप आता है वो यही आता है दैट कस्टमर ने सोचा कुछ और होता है, उसको बताया कुछ और गया होता है और एक्चुअली उसको मिल कुछ और रहा होता है। जी। तो अगेन एट द स्टार्ट पॉइंट इटसेल्फ अगर कस्टमर को हम ये बता सकें कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और अगर आपको सब चाहिए, सपोज मैं आज 1 to 10 में 5 दे रहा हूँ बट 5 to 10 भी चाहिए, 6 to 10 भी चाहिए, तो उसके लिए ये एडिशनल चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। तो कस्टमर को पता है कल को कि मैंने भैया कंज्यूमेबल का कवर नहीं लिया था तो अस्पताल में जो मेरे ऊपर के खर्चे होंगे वो नहीं मिलेंगे, बट अगर मैंने लिया होता तो मिल जाते। बट अगर आज आप कहीं पे जाके पूछे हमें तो किसी ने बताया नहीं, हमें तो बस ये बोला कि इतना प्रीमियम है इतना कवर है, तो हमको तो बताया गया था सब कुछ कवर्ड है। तो ये जो सब कुछ कवर्ड है ना, यही इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बदनाम कर रहा है स्टेटमेंट। जी। तो सब कुछ कवर्ड जैसा चीज़ बड़ा रिलेटिव होता है, बट उसको समझाना सरल शब्दों में बहुत डिफिकल्ट काम है एक्चुअली। सर मैं अभी तक हमने जितनी बातें करी उसमें मुझे एज अ लेमैन इफ आई सी मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि इवन इन इंश्योरेंस अगर देखें सब चीज़ बहुत इंटरकनेक्टेड है आपस में। अगर हम सिंप्लीफाइड कर दें तो उनको समझ में आसानी से आ जाएगा, तो क्लेम्स के टाइम पे नेगेटिव परसेप्शंस नहीं जी। होंगे। अभी ये हम जितना सिंपली बोल पा रहे हैं उतना ही आई नो इट इज़ टफ टू इम्प्लीमेंट, राइट? बट उसमें भी दो आई वुड से वर्जन्स हैं। एक तो ऑब्वियसली है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन इतना सरल नहीं है। एग्जैक्टली। बट आप ऐसे देखिए कि आज आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश नहीं करेंगे अगर, हाँ। तो आज हम दिसंबर 2024 में बैठे हैं और अगर आज हम सोचें कि हम सिंप्लीफाई करते हैं हाँ। तो शायद हम जनवरी से, मार्च से, अप्रैल 25 से सिंप्लीफाई करना शुरू कर सकते हैं कुछ। बट अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं होगा तो 2027 में भी हम यहीं होंगे। तो एग्जैक्टली। एटलीस्ट इट कैन बी द डे वन टू इनिशिएट दैट। हैविंग सेड दैट, उसमें क्या सिंप्लीफाई करना है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो बेसिकली कस्टमर का जो पेन है और जो डिस्ट्रीब्यूटर का पेन है, हाँ। डिस्ट्रीब्यूटर का काम है कस्टमर को इंश्योरेंस कंपनी के पास लेके आना और उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। तो डिस्ट्रीब्यूटर को अगर समझ में आया सिंपल तरीके से और कस्टमर को ये समझ में आया सिंपल तरीके से कि मुझे क्या प्रोडक्ट है, और वो दोनों को आप मिला पाए एज एन इंश्योरेंस कंपनी, आई थिंक आपका काम थोड़ा सा आसान है। और फिर उसमें ऑब्वियसली जो टेस्ट है वो है क्लेम के टाइम पे, तो ना डिस्ट्रीब्यूटर को ना कस्टमर को उस समय परेशानी होनी चाहिए। तो ये पूरा सिस्टम इस तरह से चलेगा। आई थिंक ये चेन रिएक्शन भी है एक तरीके से कि अगर सबसे स्टार्टिंग में ही हम बिल्कुल। एक बटरफ्लाई इफेक्ट, आई थिंक दैट बिल्कुल। सेज और द आप वर्ड। ऐसे देखिए कि एक और एलिमेंट है कि हम, जैसे मैंने शुरू में ही बोला ना, कि हम सब एक पर्टिकुलर टिकट साइज को इन द इंडस्ट्री इनकरेज करते हैं, या हम ऐसा सोचते हैं कि उस लेवल पे इंश्योरेंस होगा तो ठीक होगा। जी। बट जो नीचे पूरा अपने देश में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, एक नई गिग इकोनॉमी डेवलप हो रही है जिसमें लोग रोजगार में हैं जिनकी इनकम कम है बट प्रोग्रेसिवली बढ़ रही है। बढ़ रही कुछ लोग डेली वेजेस पर हैं, जी। उनको इंश्योरेंस में कैसे लाया जाए। अच्छा। आज उसकी भी तबीयत खराब हो सकती है। जी जी जी। एंड वाई ओनली जनरल, दो वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल लार्जली, आज उसकी भी रिक्वायरमेंट है कि उसको लाइफ इंश्योरेंस मिले। बट अगर हम उसको जाके ये बोलेंगे कि आपको तो हम सिर्फ 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे सकते हैं लाइफ में, तो वो ये बोलेगा कि उसको ना वो तो रिलेट ही नहीं कर सकता वो जी चीज़। जी जी। बट अगर हम उसको ये बोलें कि भैया तुम 2 व्हीलर पे घूमते हो, एक्सीडेंट पॉलिसी ले लो, कल को तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो तुम्हें कुछ मिल जाएगा। मिल जाएगा। या तुम्हारा स्कूटर की वैल्यू ये है तो हम 3 गुना 4 गुना उसका लाइफ इंश्योरेंस भी किसी कंपनी बोले कि आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो हम लाइफ इंश्योरेंस आपको ऐसे दे सकते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो अगर इंडस्ट्री इनिशिएटिव लेना शुरू करे, जो कि कंपनीज ले रही हैं, तो उसमें वो एक पर्टिकुलर सेक्शन है कस्टमर्स का जो अभी तक ये सोचता है कि इंश्योरेंस मेरे लिए नहीं है, और उन्हें तो पता भी नहीं है। कई लोगों को तो आइडिया भी नहीं होगा कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। ऑफ कोर्स सर। और आप ऐसे देखिए कि एक आदमी जो रोज़ अपना रोज़गार के लिए निकलता है सुबह और घर घर जाके डिलीवरी करता है, लेट से फूड डिलीवरी सर्विस का कोई पार्टनर है, उसके साथ अगर आज कोई हादसा हो जाता है और सपोज वो आउट ऑफ एक्शन है 6 महीने के लिए, तो अगर उसके पास पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी होती जो मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह सब कवर करता, बड़ा सिंपल सा प्रोडक्ट है, कुछ भी पैसे नहीं लगते, अगर उसने ले रखा होता या किसी ने उसको समझाया होता तो शायद उसके घर की स्थिति बेटर होती। और ये रोज़ का है, मतलब ये हम देखते हैं अपने सामने होता हुआ। जी। तो ये इस सेक्शन को जो है
वो टैप करने के लिए सिंपल प्रोडक्ट चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए। ये सेक्शन ऐसा है जो आपको मास कस्टमर देगा, बट उसके लिए आपको टूल्स चाहिए, अच्छे टेक टूल्स अफोर्डेबिलिटी। चाहिए, अफोर्डेबिलिटी चाहिए, प्रोडक्ट बहुत पैलेटेबल बोलते हैं जो वर्ड है, कि टिकट साइज छोटी होनी चाहिए, एग्जैक्टली। और सम इंश्योर्ड ऐसा होना चाहिए जो रिलेट कर पाए आदमी। जी। और जिस लेट्स से कि अगर आज हम ट्रॉथ के सेटअप में बात कर रहे हैं, तो इस तरह का इकोसिस्टम चाहिए, क्योंकि आपके पास एक टूल मौजूद है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी ने इंटीग्रेशन किए हुए हैं। आप ऐसे प्रोडक्ट घर घर पहुंचा सकते हैं, पूरा नेटवर्क है। आज अगर आप गुजरात में मौजूद हैं तो गुजरात में 35 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे लेट से 5,000 लोग आपसे कनेक्टेड हैं, तो आप उसका इफेक्ट देखिए कहाँ तक वो चीज़ जा सकती है। जी। बट वो सही प्लेटफॉर्म पे सही प्लगइन देना बहुत ज़रूरी। सर, जब आप मास की बात कर रहे थे ना, मेरे माइंड में कॉन्स्टेंटली एक वर्ड आ रहा था कि जो डेंजरस जॉब्स में लोग होते हैं स्पेशली, दे आर, आई डोंट थिंक कि वो कवर्ड होते हैं। सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन की भी बात जी। कर रही हूँ, मैं फायर का तो आई डोंट नो, फायर शायद होता होगा, बट कंस्ट्रक्शन मेनली, बिकॉज लिटरेसी ऑफ कोर्स इज़ नॉट एट ऑल प्रेजेंट। तो क्या आप एज अ कंपनी, हैव यू एवर थॉट, सोचा आपने कि इन लोगों को कैसे कवर किया जाए, स्मॉल टिकट साइज एज यू सेड, एंड क्या बन सकता है? नहीं, डेफिनेटली, बट इसके लिए ना आपको ये समझना पड़ेगा दैट हर तरह के कस्टमर को रीच आउट करने के लिए एक कोई डिस्ट्रीब्यूटर का होना ज़रूरी है, जो उस सेगमेंट में ऑपरेट करने को राज़ी हो या ऑपरेट करता हो। जी। तो ये जो कैटेगरी आपने एग्जांपल के तौर पे कोट करी, ये एक ऐसी कैटेगरी है जिस पे काम तो बहुत लोग करना चाहते हैं, बट उसके लिए टूल्स मौजूद नहीं है। तो अगर नहीं आप है। हमारी बात करें तो हम इसमें काम करना ऑलरेडी शुरू जी। कर चुके हैं। जी। तो जैसे हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ इनमें काम करते हैं। जी। हमारे पास कई ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इनफैक्ट ट्रॉथ इज वन ऑफ द जी। डिस्ट्रीब्यूटर्स हु हैज अप्रोच्ड अस, एंड वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन दैट डायरेक्शन, वेयर वाओ। हम छोटे प्रोडक्ट्स, छोटे टिकट साइज के प्रोडक्ट विद मिनिमल कवरेज, विच बेसिकली टेक्स केयर ऑफ योर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, या एक्सीडेंटल पॉलिसीज हो गई, जी। जी। या लिमिटेड मेडिक्लेम हो गया, कुछ जो यस। बेसिक उसके बजट में बैठे, बट उसको ये सुकून रहे कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मुझे इसका क्लेम मिलेगा। मिलेगा। वहीं अगर आप लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इनकी जान की भी कीमत है, हाँ। फाइनेंशियल वैल्यू सबकी होती है। जी। तो इंश्योरेंस कंपनीज आर कमिंग फॉरवर्ड। इनफैक्ट हमारी ग्रुप कंपनी है डिजिट लाइफ, जो बेसिकली इस सेगमेंट को लेके बहुत बुलिश है, ओह। कि मतलब क्या हम इनको छोटे वैल्यू के, बिना किसी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के, बेसिस देयर प्रोफाइल, कैन वी गिव देम टर्म अश्योरेंस। तो वो उनको ओके। एक पर्टिकुलर 3x 5x 4x 10x मल्टीप्लायर में, कैन वी गिव देम प्लान्स विच कैन एक्चुअली टेक केयर इफ देयर इज अ मिसहैप, लेट्स से अ डेथ इन एन अनफॉर्चुनेट यस। इवेंट। यस। यस। तो ये सब चीज़ों के लिए अगेन वही कोर मुद्दा वही है, दैट डिस्ट्रीब्यूटर की जो लगन है कि मुझे ये चीज़ टैप करनी है, इंश्योरेंस कंपनी का इंटेंट है कि हमें उस मार्केट में जाना है, एक्सपैंड करना है। आई थिंक ये दोनों चीज़ों का मिलना बहुत ज़रूरी है। सर, आउट ऑफ रेशियो कैन यू एक नंबर दे सकते हैं कि हम कितने प्रतिशत इस पे बढ़ चुके हैं आगे, और हमें कितना कवर करना है? तो देखिए, मैं इंडस्ट्री के बारे में तो इतना ज़्यादा नहीं जानता हूँ, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप कंज्यूमर लाइन की बात करें, जिससे हम इंडिविजुअल कस्टमर्स इंश्योर करते हैं, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से, मेरा ऐसा मानना है कि ऑलमोस्ट 65% जो हमारे कस्टमर हैं वो टियर 2 और 3 से आते हैं। ओह। और हम ऑलमोस्ट 99% पिन कोड हिंदुस्तान के आज की तारीख में सर्विस कर रहे हैं। अच्छा। हमारी जो ग्रुप कंपनी है उसके समझे। बारे में भी जो मुझे जानकारी है, जो कि पब्लिक डोमेन में है, कि वो भी एक प्रोटेक्शन वाला मॉडल परस्यू कर रही है। तो उसमें भी वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं टर्म अश्योरेंस के लिए, नॉट रियली गोइंग आफ्टर इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट। वो सब पाइपलाइन में है और वो चल भी रहा है, बट फोकस जो है कंपनी का प्रोटेक्शन के ऊपर है, ओके। क्योंकि आई थिंक दैट इज द कोर एसेंस ऑफ इंश्योरेंस, कि लोगों को सही कवर मिले, उनकी जान की, उनकी हेल्थ की, उनके एसेट्स की एसेट्स की। सुरक्षा हो। ओके। सर, आपने अभी मेंशन किया कि मेजरली इट्स टियर 3 और टियर 4 और टियर 2 सिटीज़, और 99% आपने पिन कोड्स कवर किए हैं। तो मैं अब उसके बेसिस में आपसे सवाल पूछती हूँ कि प्रोडक्ट डिज़ाइन जब आप रूरल के लिए करते हैं, आप उसमें क्या इनोवेशंस लेके आते हैं कि वो रेलेवेंट हो? तो देखिए, उसमें सबसे पहले होता है कि क्या रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। तो अगर मैं किसी को जाके ये बोलूँगा कि आपको लेट्स से गुजरात में इंटीरियर में कोई मेडिक्लेम की पॉलिसी देनी है जिसमें सब कुछ कवर्ड होना चाहिए, रूम रेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, कंज्यूमेबल भी चाहिए ही चाहिए, इतना सम इंश्योर्ड होगा और प्रीमियम 15-20 हज़ार रुपये होगा, तो वो चीज़ तो किसी काम की नहीं है। बट अगर मैं ये देख सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट में मुझे हॉस्पिटल कैश पॉलिसी देनी है, जिसमें अगर कुछ हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो डेली बेसिस पे क्या उसको 500 रुपये, 1000 रुपये मिल सकते हैं, 7 दिन तक, 15 दिन तक, 30 दिन तक,
तो वो छोटा टिकट साइज का प्रोडक्ट है, वो रेलेवेंट प्रोडक्ट है जी उस सेगमेंट के लिए। अगर उसकी इनकम और अच्छी है तो वो ग्रेजुएट कर सकता है एक मेडिक्लेम में, और उस मेडिक्लेम में भी वेरिएशन आप बता सकते हैं कि अगर आपको बेसिक कवर चाहिए तो ये है, इसमें आप 4 चीज़ें जोड़ेंगे तो ये है, उसके बाद और आप कुछ लेने को तैयार हैं तो उसके ऊपर वो ऑप्शन है। अब ये सारी चीज़ें किसी प्लेटफॉर्म में मौजूद हों तो आप क्लियरली ले सकते हैं एज अ कस्टमर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, कि आपको कौन सी चीज़ चूज़ करनी है। दूसरा पॉइंट है कि अगेन इसका जो क्लेम होगा तो क्या क्लेम मिलेगा, वो एक बहुत बड़ा सवाल है आई थिंक, जो इंश्योरेंस कंपनी को आंसर करना जी चाहिए जी जी पहले, जी बिफोर यू गो टू अ मार्केट। जी आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे इससे इतना प्रीमियम आएगा, आपको ये भी सोचना चाहिए कि इसमें एक्चुअली कस्टमर का फायदा होगा, और अगर क्लेम आएंगे तो वो पे होंगे। आई थिंक वो एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट फिलोसॉफी जो एटलीस्ट हम तो फॉलो करते हैं शुरू से। इंटेंट Yes, intent, and obviously you're actually not in the business of I would say collecting premium. You're या in the business of paying claims. वाओ तो या अगर आप क्लेम देंगे तो आपको प्रीमियम भी मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर भी आएंगे, जी कस्टमर भी आएंगे, और वो पूरा इकोसिस्टम वैसे डेवलप होगा। आई जी थिंक हमारी प्रोडक्ट डिज़ाइन फिलोसॉफी में ये होता है कि हम उसको मार्केट तक कैसे लेके जाएंगे सिंपली, बहुत सिंपल कस्टमर जर्नी रखेंगे। क्या हम 3 स्क्रीन में पॉलिसी इशू कर सकते हैं? अच्छा क्या हम एक स्क्रीन पे कोड दे सकते हैं जिससे जो यूज कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर, उसको ये ना लगे कि अभी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है मैं नहीं भर सकता। सिंपल चीज। तो वहां से लेकर जो एंड प्रोडक्ट है जो फाइनली कस्टमर लेगा, उसको भी जब वो प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसको समझ में आ रहा है कि मैंने किस चीज के लिए पैसे दिए थे। राइट हाँ, ये वही चीज है। एजुकेशन है उसके आसपास, ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या हम बता सकते हैं कि हम दुकानदार के अगर शॉप कवर कर रहे हैं तो हम क्या देंगे क्या नहीं देंगे? अब ये पूरी चीज बताने में मुश्किल से 30 सेकंड या 60 सेकंड काफी हैं अगर आप एक एनिमेटेड वीडियो चला सकें अच्छा कि आप एक दुकानदार हैं, वंडरफुल आपको ये मिलेगा ये नहीं मिलेगा, ग्राफिकली आप समझा सकते हैं, बट ये एफर्ट कौन डालता है? तो ये कुछ एक चीज़ें जिस पे हम काम करते हैं, अच्छा और हम उसके रिजल्ट्स देखते हैं। मतलब नो, इट इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड। Appreciated, एंड yes. इसको ये बोलना बड़ा गलत होगा कि इससे कितना प्रीमियम आया या कितने डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास आए, बट आई थिंक उसका प्रूफ ऑफ द पुडिंग ये है कि आज हम अगर ये बिजनेस कंटिन्यूसली स्केल कर रहे हैं स्केल और अगर कस्टमर्स को क्लेम मिल रहा है जो कि मिल रहा है, तो आई थिंक उसमें इट्स सक्सेस है। 100% सक्सेस रेट ऑफ कोर्स, ये Absolutely. तो है ही। सर अब मैं हमने बात कर ली आपके प्रोडक्ट डिज़ाइन की, एंड एज आई कैन हियर यू एंड सी यू कि बहुत अच्छा चल रहा है बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन द वेरी फर्स्ट स्टेप। अब मैं सर आपके एक्सपीरियंस से ये पूछना चाहूँगी कि आने वाले डेकेड में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे मेजर चेंज आपको ऐसा क्या लगता है कि टर्निंग अराउंड चेंज क्या आ सकता है? एंड मैं ये डिजिटल के ग्राउंड्स पे स्पेसिफिकली पूछना चाहती हूँ कि डिजिटली आपको क्या लगता है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री डिजिटल के कोरिलेशन में कितना बड़ा चेंज लेकर आ सकती है? सो देखिए, चेंजेस तो डेफिनेटली आएंगे। इसमें दो तरह के चेंजेस मुझे ऐसा लगता है, और ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि एक तो है कि रेगुलेटरी चेंजेस बहुत सारे आएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि मार्केट थोड़ा सा खुलेगा, जिसमें इंटरमीडियरीज जो हैं, एजेंट्स हैं, पॉइंट ऑफ सेल पर्सन हैं, इनको छूट होगी एक से ज़्यादा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम करने की। जी इससे मार्केट प्लेस डेवलप होगा, कस्टमर्स के लिए चॉइस बनेगी, उन एजेंट्स, उन पॉइंट ऑफ सेल पर्सन के लिए और चॉइस बनेगी। तो अगर मैं उसको देखूं तो जैसे ट्रॉथ जैसे जो ब्रोकर्स हैं जी जो बेसिकली इस सेगमेंट में काम करना चाहते हैं, उनको और मार्केट मिलेगा ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ने में। और अगर ये उनको अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे जो कि दे रहे हैं, तो सब तरफ से विन विन सिचुएशन है। तो रेगुलेटर आई थिंक कंटिन्यूसली, और जो गवर्नमेंट का इंटेंट भी है, और जो ओवरऑल इंडस्ट्री की स्पिरिट है, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, हाँ आई थिंक वो एक बहुत बड़ा चेंज रेगुलेटरी डायरेक्शन में पुश होगा। दूसरा है, अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी विल बी एट द सेंटर ऑफ इट। ओके तो कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और कॉस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप अराउंड दिस कम्प्लीटली हैज़ टू बी ऑप्टिमाइज्ड। तो अगर ये कॉस्ट ठीक होगी, कम होगी, प्रोग्रेसिवली कम होगी, तभी कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे सही प्राइस पे। यस कस्टमर इंश्योरेंस तब लेगा जब वो अफोर्डेबल हो, और उसको लेना बंद कर देगा अगर वो आप उसको कंटिन्यूसली महंगा करते चले जाएंगे। राइट और आपको महंगा क्यों करना पड़ेगा? जब आपके खर्चे ज़्यादा हैं इंडस्ट्री में या इंडस्ट्री के, और आप उसमें क्लेम भी दिए जा रहे हैं, बट उसमें कोई भी रिस्क बेस्ड अंडरराइटिंग नहीं हो रही है। अच्छा तो आई थिंक सेगमेंटेशन एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्री देखेगी, जो अभी बहुत आई थिंक आई वुड से कम पैमाने पर दिख रहा है, बट और दिखने लगेगा कि किस कस्टमर को क्या पर्सनलाइज करके, कस्टमाइज करके दिया जाए। अच्छा आई थिंक ये 2-3 चीज़ें हैं जो अगले डिकेड में बहुत प्रोमिनेंटली एज अ थीम उभर के आएंगी। और ओके इसमें ही इंडस्ट्री का जो आई वुड से सर्वाइवल क्वेश्चन है वो डिपेंड करेगा।
इंश्योरर्स का सर्वाइवल क्वेश्चन डिपेंड करेगा और स्केल डिपेंड करेगी, क्योंकि अगर आप इसकी तरफ एजाइल हैं, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेगमेंटेशन में जा सकते हैं, हर कस्टमर को सेम चीज ना देके अलग अलग कस्टमर को अलग अलग चीजें दे सकते हैं विद अ कॉमन मे बी प्रोडक्ट थीम, कस्टमाइजेशन कस्टमाइजेशन, तो आई थिंक उससे आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और कस्टमर एंड बेनिफिशियरी है हर चीज़ का। तो अगर आप देखें तो सारा जो डायलॉग है वो कस्टमर की तरफ फोकस्ड है, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स का ध्यान भी कस्टमर की तरफ अब नेवर बिफोर मैं बोलूँगा है। हम आज ये सब जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं इसमें अंडरलाइंग थीम वही है कि कस्टमर को कैसे अच्छी सर्विस दी जाए, अच्छा प्रोडक्ट लाया जाए और कस्टमर कैसे लाया जाए, जी जी तो जी। ये सब चीज़ें। आपने एक बार आपने हमारे आंसर्स में आपने बताया कि आपने मेजरली टीयर 3 टीयर 4 भी टच किया है, तो रूरल एरियाज में फ्रॉड के रिस्क के बारे में एडुकेशन देना, इसके लिए क्या प्रोएक्टिव स्टेप्स आप लेते हैं? सो देखिए, फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंट्रोल एक ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूसली इंश्योरेंस कंपनीज करती हैं। तो इसमें बेसिक आपको बेसिक हाइजीन रखने की ज़रूरत है। एक तो ये कि अगर आपका प्रोडक्ट बहुत सिंपल होगा तो उसमें कोई भी फाइन प्रिंट कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, तो उसकी वजह से कस्टमर बड़ा आसानी से ये समझ सकता है और आप भी समझ सकते हैं कस्टमर को। तो आप बेसिक इन्फॉर्मेशन जब लेते हैं, अगर आप दो चार चीज़ों का ध्यान रख लें कि आपने उसका केवाईसी ठीक से किया है, जिस चीज़ को आप इंश्योर करने वाले हैं आपके पास उस एसेट की पूरी डिटेल है, तो आई थिंक फ्रॉड के चांस मिनिमाइज होते चले जाते हैं। बट एट द सेम टाइम फ्रॉड हर इंडस्ट्री में होता है, इट इज़ नॉट अबाउट इंश्योरेंस यस, अलोन। तो एग्जैक्टली। आपको जब फ्रॉड के सिग्नल्स मिलते हैं या आपको फ्रॉड के इंस्टेंसेस मिलते हैं, तो आपके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको स्टडी करें, उन ट्रेंड्स को अपने सिस्टम में लगाएं, उसका रिजल्ट जो होता है उन सारे ट्रेंड्स को स्टडी करने का, वो आपके रूल इंजन में चला जाए, कि जिसकी वजह से आप उस तरह के कस्टमर को या उस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर को या तो एटलीस्ट अवॉइड कर पाएं, या फिर आप उनको इस तरह से प्रोडक्ट दे पाएं कि वो चाहकर भी एक लेवल के बाद फ्रॉड एलिमेंट को ट्रिगर ना कर सकें। और फ्रॉड देखिए परपेचुअल है, मतलब फ्रॉड तो रहेगा, एंड इट इज नॉट अबाउट इंश्योरेंस, लाइक आई सेड, वेरेवर देयर इज बिजनेस देयर विल बी एलिमेंट ऑफ फ्रॉड ऑल्सो। ऑफ कोर्स। बट इसमें जो चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए, मैंने थोड़ी देर पहले भी बोली थी, कि वो जो 4-5% या वट एवर लिटिल परसेंट ऑफ पीपल और एनी काइंड ऑफ बिजनेस सेटअप विच कैन ट्रिगर अ फ्रॉड, उनके डर से या उनको ध्यान में रखते हुए अगर हम बाकी सारे 90-95% लोगों को या बिजनेस सेटअप्स को पेनलाइज करेंगे विद अ कॉम्प्लेक्स जर्नी, बहुत सारे चेक बैलेंसेस लगा के, तो हम कभी भी इंश्योरेंस में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे बियॉन्ड द पॉइंट। तो आई थिंक हमें कंटिन्यूसली काम करना चाहिए कि अगर फ्रॉड आया तो उससे आप लेसन लीजिए, उस लर्निंग को इम्प्लीमेंट करिए अपने अंडर राइटिंग में, अपने क्लेम्स मैनेजमेंट में, और आगे बढ़िए। ओके। और यही इंश्योरेंस है बेसिकली, आपका काम है कि आप बहुत सारे लोगों को कवर देते हैं, कुछ लोगों को क्लेम मिलता है, वो साइकिल हमेशा चलती रहनी चाहिए। ओके सर, अब इसी सिचुएशन को रिवर्स कर देते हैं। नाउ लेट अस टेक कि कस्टमर को फ्रॉड का डर है, ठीक है, तो उनको इस चीज़ के लिए एजुकेट करने में क्या इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं कि किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखें? पहली बात, अगर आप स्कैम नहीं होना चाहते हैं, एंड स्पेशली वो फियर फैक्टर को एलिमिनेट कैसे करें, ये आप ज़रूर बताएं। तो फियर फैक्टर देखिए, फियर फैक्टर क्यों आता है? फियर फैक्टर इसलिए आता है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो मैंने इंश्योरेंस ले रखा है या मैं लेने वाला हूँ, तो मुझे उसमें पता नहीं क्या मिलेगा। तो जो पता नहीं क्या मिलेगा ना, वही सारा गैप है। तो वो एजुकेशन जो है वो शुरुआत में कोई देता नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा है, लोग बताना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, या लोगों का सारा ध्यान होता है कि मैं कैसे भी आपको पॉलिसी बेच दूँ, इंश्योरेंस कंपनी हो या Exactly. कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो। तो आपको पहले तो एजुकेशन पे काम करना चाहिए, और उस चीज़ को अगर आप अच्छे से सिंप्लीफाई करके बात करेंगे, तो हर आदमी ये समझेगा कि मुझे एक्चुअली किस तरह का इंश्योरेंस मिलने वाला है। थीम सारी वही है एक्चुअली, अगर आप देखें पूरे आधे घंटे में हम यही बात कर रहे हैं कंटिन्यूसली। इट इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन एंड वेरी सिंपली प्रिसाइसली कम्युनिकेटिंग। जी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो अगर आप शुरुआत में डाल देंगे अपनी कस्टमर जर्नी में, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज एन इंश्योरेंस कंपनी, तो आपकी लाइफ काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कि कस्टमर को ये पता होना चाहिए कि उसने जिस चीज़ के लिए पैसे दिए हैं, जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं और जिसके लिए उसको एक इंश्योरेंस पॉलिसी मिली है, उसका कवरेज जो है वो एक पर्टिकुलर लेवल तक ही रहेगा, और उसके बाद अगर कुछ है तो या तो वो कवर्ड नहीं है, या उसके लिए उसे हो सकता है कोई दूसरी पॉलिसी लेनी पड़े। अगर जैसे हेल्थ है तो हो सकता है टॉप अप लेना पड़े, या और एडिशनल कवर्स ऑप्ट करने पड़े। तो ये भी एजुकेशन से आएगा, कम्युनिकेशन से आएगा। जी। तो ये सब चीज़ें अगर हम सिंपल टूल्स के थ्रू बेचना शुरू करें या देना शुरू करें, तो कहीं ना कहीं इसका एक जो लॉन्ग इफेक्ट है वो जाना शुरू हो जाएगा। बट जो फियर है लोगों का, वो इसलिए भी है
क्योंकि हर आदमी यही कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा महंगी इंश्योरेंस पॉलिसी बेच दूं, हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिक्वायरमेंट नहीं है तब भी बताऊं मैं कि नहीं आप ये ले लीजिए, तो वो कस्टमर रिलेट नहीं कर पाता। तो हर कस्टमर को अगर उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें बताई जाएं तो मेरे को लगता है ये फियर फैक्टर कहीं ना कहीं और कम होने लगेगा। एंड मैं इसको रिलेट कर सकती हूँ, आपने जो आंसर दिया था पहले कि कस्टमाइजेशन ज़रूर आएगा बिल्कुल इन कमिंग टाइम। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसी इशू से भी ये ड्राइव हो सकता है बिल्कुल कि हम पहले नीड समझें एंड बिल्कुल आपको सीधे 100%। प्रोडक्ट लाके बता दें कि ये आपके लिए 100%। सूटेबल यही है, हमने ये कस्टमाइज किया है। तो हम जैसे गिग इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, अगर आप वहाँ पे किसी को जाके बोलेंगे कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए का मेडिक्लेम इंश्योरेंस दे देता हूँ, या लाइफ इंश्योरेंस में से कोई बोल रहा है कि मैं आपको 50 लाख रुपए का कवर दे देता हूँ, वो उससे रिलेट नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स। बट कोई उसको ये बोले कि मैं आपको 50,000 रुपए का मेडिक्लेम दे रहा हूँ, आपका कुछ हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो आपको मदद करेगा, या अगर आप अस्पताल में भर्ती हैं तो आपको 1,000 रुपये रोज मिलेगा 30 दिन तक, वो उसके लिए रिलेटेबल प्रोडक्ट है। उसको समझ में आएगा कि हाँ, क्योंकि उसने सिचुएशन देखी है ऐसी, उसने देखा है कि या खुद वो या उसका कोई जानने वाला अस्पताल में भर्ती था और उसको कुछ नहीं मिला, तो वो रिलेट कर सकता है कि अच्छा हाँ, हो सकता है कि ये 200 रुपये दे के मुझे ये चीज़ मिल रही है तो मेरे लिए काम की चीज़ काम है। की चीज़ है। और वो प्रीमियम को आप क्या इस तरह से ले सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट अगर अप्रूव्ड है प्रोडक्ट में, तो क्या आप उसको इंस्टॉलमेंट में डाल सकते हैं, क्या आप उसको ईज ऑफ ट्रांजैक्शन में दे सकते हैं कि वो एक क्लिक में समझ जाए, वो खुद तो करेगा नहीं बट जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो करवा राइट। सके। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डिस्ट्रीब्यूटर को ध्यान रखनी चाहिए और इंश्योरेंस कंपनी को ध्यान रखनी चाहिए, और आई थिंक इस पे भी बहुत सारा काम चल रहा है। चल रहा है। ओके सर, हम अगर हम जब तक हम ये रिमोट एरियाज़ की बात करें तो इस पे एक और सवाल मैं पूछ लेती हूँ कि अब आपकी ऑन कंपनी फ्रंट जहाँ पे आप डायरेक्टली ओवरसाइट नहीं कर सकते चीज़ों को, तो वहाँ पे ऑन टॉप क्वालिटी या सबसे अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने में आपको चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं? तो देखिए वहाँ पर जो चैलेंज है वो ये है कि आप हर जगह मौजूद नहीं है पर्सनली। हाँ। अगर आज मैं कंपनी का एक एम्प्लॉय हूँ, सपोज मैं सर्विसिंग में हूँ, तो मैं हर जगह नहीं जा सकता, तो मेरा एक अटेंशन स्पैन है, कंट्रोल है। बट अगर मेरे पास अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनके कस्टमर्स मैं ऑनबोर्ड कर रहा हूँ, और उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को अगर मैं इनेबल करूँ कि आप डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठा कर सकते हैं हमारे लिए, राइट। या हमें सिर्फ ये 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी, अगर क्लेम होगा तो आपकी पॉलिसी आपके सिस्टम से बन सकती है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर भी एम्पावर्ड फील करता है और उसके अंदर भी जिम्मेदारी आती है कि वो आगे अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे। तो आई ओके। थिंक एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि आपने जो पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया है उसमें एफिशिएंसी कितनी है, अच्छा। और वो उस पे जो कंपनी फोकस करती है वो आई थिंक बहुत इंटीरियर में टीयर 3 4 आप जो भी बोलें उसमें बहुत अच्छे से काम कर सकती है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन सर्विस। या क्योंकि जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर और इंश्योरेंस कंपनी का जो नाता है, नाता है। जो रिश्तेदारी है, वो बेसिकली आई वुड से कि इट्स मोर लाइक अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। It has bittersweet moments, but at the end of it, a distributor and insurance company are like glued together. यस। So, it is up to you as an insurance company, how do you make the spouse feel, and vice versa. Vice versa. It's symbiotic, I can Absolutely, say, absolutely. right? Coming forward to this, as you address this very nicely, अब मैं मेरे सामने एक टर्म है which is called as necessary evil. Insurance is often presented like this. क्या आप सहमत हैं इस नहीं, vocab से? बिल्कुल मैं एग्री नहीं करता ऐसे। इंश्योरेंस आई वुड से इज नेसेसरी, बट इट इज़ नेवर एन ईविल। और इंश्योरेंस ईविल क्यों है, पहले उसकी बात करते हैं। इंश्योरेंस ईविल वही है जो हम बातें कर रहे हैं। Exactly. मुझे पता ही नहीं है कि मेरी पॉलिसी में कवर्ड क्या है। Right. मैंने तो मेडिक्लेम के लिए पूरे पैसे दिए थे, बट मेरे को तो इन्होंने मेरे ग्लव्स के या कोई किट के पैसे काट लिए। तो अब ये सब चीज़ें तो बड़ी बेसिक हैं, तो शुरुआत में बताई जा सकती थी, तो इसलिए ये ईविल है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था करना क्या है। मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, मेरा हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ, मुझे समझ ही नहीं आया कहाँ फ़ोन करूँ। पॉलिसी डॉक्यूमेंट में 6 नंबर लिखे हुए थे, किसी ने उठाया नहीं। हाँ, right. मैंने कॉल सेंटर में फ़ोन किया, वहाँ से कोई इंग्लिश में बात कर रहा था, मैं तो ट्रक ड्राइवर हूँ। तो वो वाली चीज़ है, मेरे से साइन करा लिया, Right. मैंने तो करा नहीं साइन है, अब आप बोल रहे हो क्लेम नहीं मिलेगा, ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो ये ईविल बनाती। जी जी जी। और इंश्योरेंस नेसेसरी क्यों है, इन्हीं सब कारणों की वजह से कि मैं उस प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ, इसलिए मुझे इंश्योरेंस चाहिए। राइट। तो इंश्योरेंस इज नेसेसरी, बट विद राइट एजुकेशन इट नीड नॉट बी एन ईविल। एग्जैक्टली। मैं आगे पूछने वाली थी कि अब इस परसेप्शन को चेंज करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, बट आई ऑलरेडी नो दिस एज यू हैव सेड इट एन नंबर ऑफ टाइम्स कि हम कम्युनिकेशन इज द की। बिल्कुल।
वहीं उस पे ध्यान दे रहे हैं। एंड जहाँ हम पहला एक ये रिमाइंडर्स आई थिंक हमारी ऑडियंस को देना ज़रूरी है कि आप अगर कम्युनिकेशन ऑन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही अपना बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दें, तो शायद जो एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा आपका वो बिल्कुल भी स्ट्रेस बिल्कुल नहीं स्ट्रेस होगा, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ही क्लियर होगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप मेंटली रेडी होगे उस 100%, चीज़ के लिए, 100%। राइट? वेल, दिस इज़ लवली सर। मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ कवर कर ली है जितना अभी तक के सवाल है। बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी। अब आप तो काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं टुवर्ड्स द रेवोल्यूशनरी चेंजेस इस इंडस्ट्री में एंड इवन फॉर द फ्यूचर। आपको इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहना है जो ट्रॉथ ने लिया है टू एडुकेट पीपल अबाउट द सेम? नहीं, मैं एक्चुअली हमारा पॉडकास्ट चालू हुआ तो आशीष भाई के साथ बैठा था एंड एंड ही हैड वन कंप्लेंट कि मैं उनसे काफ़ी दिन से मिला नहीं हूँ। बट मैं उनको बता रहा था दैट ये एक ऐसी चीज़ है जो एक नेवर बिफोर इनिशिएटिव है। और जब फ़ोन आया उनका तो बड़ा अच्छा लगा सुन के। एंड अगर आप इसमें उनका इंटेंट देखें, ट्रॉथ का इंटेंट देखें, तो they are really not pushing Troth Insurance in this. या What they are trying to do is with this conversation कि इंश्योरेंस में क्या करें, क्या हो रहा है, नया क्या है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और इसका जो आई थिंक आउटरीच है वो एक बहुत अलग लेवल पे होने वाला है। तो आई थिंक इससे एक चीज़ तो डेफिनेटली होगी, वो ये होगी कि लोगों को सबसे पहले तो ये समझ में आएगा कि इंश्योरेंस कोई बहुत बड़ी बला नहीं है एग्जैक्टली, जिसको ना जिससे दूर रहना है। उससे दूर और रहना दूसरी बात यह है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज को लेके है जी। परसेप्शन है कि ये लोग तो मतलब कुछ भी बात करके चले जाते हैं, हाँ बट आई थिंक उसमें कहीं ना कहीं आई एम श्योर, मतलब मैंने तो बड़ी सिंसेरिटी से कोशिश करी है पिछले आधे एक घंटे में बताने की। और जितने जी भी मेरे से पहले मेरे बाद में जितने भी जेंटलमैन आएंगे, आई एम श्योर दे ऑल विल एम्फेसाइज ऑन दिस कि एज एन इंडस्ट्री ऑल ऑफ अस आर कमिटेड टू द लार्जर कॉज विच इज टू कवर पीपल एडिक्वेटली, यस give claims adequately, and ensure that the country's ecosystem is protected, the यस assets are protected, lives are protected. I think ये एक मैसेजिंग जो है वो इस पूरे पॉडकास्ट सीरीज में बड़ी अच्छे से कम्युनिकेट होगी। और मैं यही अर्ज कर सकता हूँ कि जो भी इसको देखेगा उसको आगे इस चीज़ को बढ़ाना चाहिए। जी और हो सकता है, और इसमें मैं एक अलग डायमेंशन भी देता हूँ, हो सकता है कि जो यंगस्टर्स इस चीज़ को देखें फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज या इन कॉलेज या लुकिंग एट सम करियर या इवन इन हाई स्कूल, या हो सकता है वो इंस्पायर हो जाए इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए। या बिकॉज हमारी इंडस्ट्री को बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है जो नए माइंडसेट से आते हैं, फ्रेश हैं, नॉट नेसेसरली यंग बट जो नया पर्सपेक्टिव लाते हैं। राइट तो आई थिंक ये पॉडकास्ट सीरीज बहुत हद तक उन लोगों को इंस्पायर करेगी दैट ये एक ऐसी लाइन है जिसके बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। इस लाइन में अपॉर्चुनिटी है, इसमें करियर है, और इसमें सबसे बड़ी बात है जो अंडरलाइन कॉज है जो आप एड्रेस करते हैं लोगों का, वो एक सेटिस्फेक्शन देता है। या मतलब मुझे आज 20-22 साल हो गए, बट आई एम नॉट इनटू क्लेम्स एज अ कोर फंक्शन, बट मैंने जब जब किसी क्लेम के कस्टमर से इंटरेक्ट किया या जब भी मैं उस चेन में रहा हूँ, तो वो जो सामने वाले का सेटिस्फेक्शन चेहरे पे दिखता है या उसकी कन्वर्सेशन में झलकता है, वो आपको एक अजीब सा सुकून देता है, जो कि बड़ा आई थिंक बहुत कम इंडस्ट्रीज होंगी ऐसी जी जिसमें ये होता होगा। जी आई थिंक ये करियर वाइज भी बहुत लोगों को इंस्पायर करेगा, और मैं एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म से अर्ज करूंगा लोगों को कि आप इस पूरे पॉडकास्ट सीरीज को देखिए, ट्राई टू सी दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी इंश्योरेंस कैन गिव यू। राइट एंड विथ द टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन जो आज की तारीख में टेक्नोलॉजी पुश कर रही है इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन को, आई थिंक कोई भी अपने सेल फोन से अपना करियर खड़ा कर सकता है। राइट And we have enough and more examples. Social media is one big Of example. course, हाँ But I जी। think आप as a professional, as a student, कोई youngster सोच के देखे कि अगर मैं 17-18 साल का हूँ और अगर मैं इंश्योरेंस के बेसिक्स सीख जाऊँ और अगर मेरे पास अच्छे टेक प्लेटफॉर्म्स मौजूद हों, ट्रॉथ जैसे या और जो प्लेटफॉर्म्स हैं, और अगर मैं थोड़ी बहुत शुरुआत अपने घर से ही कर लूँ, तो मतलब क्या कुछ मैं अचीव नहीं कर सकता बाय द टाइम। एंड देयर आर इनफ एंड मोर एग्जांपल। अगर आप आशीष भाई को देखें तो आई थिंक ही इज अ करियर वेटरन इंश्योरेंस पर्सन। तो आई थिंक उन्होंने जब शुरू किया था तो आई एम श्योर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि 22 साल बाद मैं एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा हूँ। I एब्सोल्युटली think करेक्ट he would have started, and he has definitely started where he used to meet people personally. He जी still does, but then that was the way he took it forward, and all of us have come from that जी kind of a background. तो राइट I think जो हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा हम आज कर रहे हैं,
तो आज अगर कोई ये सोचना शुरू करे तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता. तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एंड माय बेस्ट विशेस टू ट्रॉथ फॉर दिस. Well, 100%. Atul, Mr. Atul, you have said it right कि ये यंगस्टर्स को ज़रूर 100%. इंस्पायर करने वाला है. आई थिंक इट्स गोइंग टू वर्क टू वेज, क्योंकि मिस्टर आशीष का ये एक कहते हैं ना दृढ़ निश्चय टाइप है कि हमें ये ट्रस्ट डेफिसिट कम करना है. बिल्कुल. ये क्यों हो रहा है. एंड आपकी से बात, और मैं कई लोगों से कॉन्वर्जेशन कर रही हूँ, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि येस, एज अ बिजनेस मॉड्यूल ऑल्सो हमारे यूजर्स को काफ़ी, या हमारे व्यूअर्स को 100%. काफ़ी इसमें बिल्कुल. सहायता मिलने वाली है, अलॉन्ग विथ even knowing insurance deep हाँ जी. from the top management, जी. right? You're absolutely correct, Mr. Atul. It was wonderful having a conversation so with much. you. I hope it goes the same with you. No, 100%. Always a pleasure. Thank you so much for being the guest today. Thank you. And thank you so much. आपने actually बहुत simply समझाई चीज़ें, मुझे समझ में आ गई, मतलब नहीं, मैंने कोशिश पूरी करी है. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें. आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं उसको कमेंट्स में मेंशन करिए. थैंक यू सो मच.